प्रिय भाई बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूया। कक्षा 9 के भाई बहन, आज मैं आपको पिछले वीडियो में जो पढ़ाई हूँ वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दान कविता वह समाप्त हो गया है। अब आज मैं आपको कवि परिचय के रूप में नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, जो हिंदी साहित्य में बाबा नागार्जुन के नाम से जाने जाते हैं, तो नागार्जुन जी का जीवन परिचय बताएंगे और यह इनकी द्वारा लिखी गई कविता है बादल को घेरते देखा। तो ध्यान पूर्वक सभी भैया बहन सुन ले। नागार्जुन जी का नाम बच्चों, इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में हुआ था। बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई थी। आजीविका लेखन और अध्यापन था। भाषा अधिकार संस्कृत, हिंदी, पाली। प्रमुख कृतियां युगधारा, सतलखे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मासुर आदि है। मृत्यु 1998 में। सम्मान नागार्जुन जी को उत्तर प्रदेश से भारत भारती सम्मान मिला। इनकी सुंदर कृतियों के कारण, नागार्जुन जी की सुंदर कृतियों के कारण इन्हें उत्तर प्रदेश से भारत भारती तथा मध्य प्रदेश से कबीर और बिहार से राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया गया। तो 3 प्रांतों से अलग अलग पुरस्कार भी नागार्जुन जी को सम्मान में दिया गया। बच्चों, नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जी जब बौद्ध धर्म को अपनाए तो महात्मा बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम नागार्जुन था। उसी के नाम पर इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। तो वैद्यनाथ मिश्र, जिनको नागार्जुन अपना नाम रख लिए। नागार्जुन जी इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। तत्पश्चात यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से व्याकरण का अध्ययन किए और फिर कलकत्ता, इसके पश्चात यह कलकत्ता जाकर के आचार्य की तक का इन्होंने अध्ययन किया। आचार्य की एक उपाधि होती है, इसे शास्त्रीय आचार्य किया जाता है। तो आचार्य की डिग्री प्राप्त किए। वहीं स्वयं के अध्ययन से जब यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नागार्जुन जी अध्ययन कर रहे थे, उसी समय यह संस्कृत से तो अध्ययन चल ही रहा था, हिंदी और पाली भाषा में भी इन्होंने अपने स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन किया। तो भाषा अधिकार, इन भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था, अर्थात इसके यह ज्ञाता थे, जानकार थे। नागार्जुन जी अपने जीवन के विवाह के कुछ समय बाद ही यह कलकत्ता से यह चले गए श्रीलंका। वहाँ जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को और नज़दीक से, उसके करीब से जाना। और जब 1941 ईस्वी में यह लौटे तो एक सशक्त लेखक के रूप में बच्चों नागार्जुन जी का जीवन बड़े संघर्ष और अभाव में व्यतीत हुआ। संघर्ष और अभाव में जीवन व्यतीत होने के कारण इन्हें शोषितों के प्रति, जो दलित वर्ग के हैं, छोटे तबके के लोग थे, उनके दुख को यह हृदय से समझते थे और वह दुख इनकी कविता में भी उसकी झलक आती है। यह काव्य में व्यंग्यात्मक कवि भी माने जाते हैं। वर्तमान समय के
एक व्यंग्यकार कवि के रूप में अगर माना जाए तो वहाँ नागार्जुन जी का नाम सर्वप्रमुख आता है। तो नागार्जुन जी व्यंग्य किसके प्रति करते थे? जो शोषक थे, जो पूंजीपति बड़े तबके के लोग जो छोटी जातियों का शोषण करते थे। इस आंदोलन के चलते ऐसे सशक्त विचारधारा के कारण प्रगतिवादी लेखक भी थे। इस सशक्त विचारधारा के कारण नागार्जुन जी को बच्चों कई बार जेल भी जाना पड़ा। यह प्रगतिवादी कवि हैं, एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में भी इनका नाम आता है और छोटे तबके के लोगों को आवाज को हृदय से पहचानने वाले और उसे अपने काव्य में वह उस दुख की झलक इनके काव्य में भी परिलक्षित होती है। परिलक्षित मतलब दिखाई देती है। नागार्जुन जी का बच्चों देहावसान, मृत्यु या मृत्युलोक है। इनका 1998 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो नागार्जुन जी का जीवन परिचय, इनकी भाषा शैली, भाषा जो है खड़ी बोली शैली, प्रबंध और मुक्तक शैली इनकी प्रबंध और मुक्तक है। साहित्य में इन्हें एक प्रगतिवादी, सशक्त, संघर्षशील लेखक के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में इनकी छवि उभर के आती है। बाबा नागार्जुन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका उपन्यास है रतिनाथ की चाची बलचरमा, जो एक ग्रामीण अंचल पर लिखा गया बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। ग्रामीण अंचल आंचलिक उपन्यास है, ग्रामीण भाषा का भी उसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से लेखक का, कवि का जीवन परिचय और ये सब चीज़ें लिख करके अपनी कॉपी में आप इसे याद करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।